उनको प्यार करोगे? उनको गले लगाओगे? तो पीठ में छुरा घोप देंगे आपके। तो उनको समझना पड़ेगा ना उनके क्या फियर्स हैं, क्योंकि उसी से तो उनको कंट्रोल करोगे, नहीं तो कैसे करोगे? देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको बातें समझ नहीं आती। दुनिया में ऐसे लोग भरे नहीं पड़े। सड़कों पे ये सब दिखता है, नहीं दिखता दिल्ली की सड़कों पे? लोगों को समझ नहीं आता उनको। अगर मैं बैठ करके ज्ञान दूँ या ये सब मेरी वीडियो सबको दिखाई जाए, देखो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, ये करो, किसी को समझ आएगा? वहीं पर अगर कुछ कैमरास लगे हो और उनके घर पे चालान जाए 1 लाख रुपए का, जैसे उन्होंने कुछ गड़बड़ करी, कोई करेगा उस रेड लाइट को जंप? हाँ, तो फिर किससे कंट्रोल हुए वो? प्यार से, बातों से, फियर से। तो कुछ केसेस में फियर को समझना जरूरी होता है। अब अगर आपने अपने फियर को समझ लिया है, इफ यू अंडरस्टैंड योर फियर, तो यू अंडरस्टैंड हिज और हर फियर ऑल्सो। अभी किसी ने वाव बोला था, किसने वाव? अरे मतलब सुनती अच्छा लगा जो मैंने आंसर दिया। अच्छा लगता है ऐसे कुछ आवाजें आ जाती हैं, वाव। इनको दे दो माइक। हेलो सर, जो अभी आपने बोला कि फियर ज़रूरी है, या क्या हम कह सकते हैं फियर ज़रूरी है? जैसे अगर हमने कभी कोई ऐसा ट्रैक चुन लिया कि जिसमें हमें लगता है कि शायद हम ना कर पाए, तो उस समय में हमारे अंदर फियर आ जाता है कि हम वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उस फियर को कैसे कंट्रोल करना है? मैंने ये नहीं कहा कि फियर जरूरी है, मैंने कहा फियर है। मैंने ये नहीं कहा कि क्राइम जरूरी है, मैंने कहा है कि क्राइम है। समझ गए? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? आप कहते हो कि कैंसर एक बहुत ही बुरी बीमारी है, नहीं होनी चाहिए, मान लिया। अब नहीं होनी चाहिए, वो है, लेकिन तो वहां से शुरुआत होती है उसका सोल्यूशन निकालने की। फियर है, आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब सवाल उठता है फियर क्या करता है हमारे साथ में? ये फियर, जब भी हम लाइफ में कुछ भी करने वाले होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं और वो रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा होता है, तो फियर हमको पैरालाइज कर देता है। क्या फियर ऐसा करता है? नहीं करता है। इन अदर वर्ड्स, कि जो भी आपका गोल है उससे आप हट जाते हो, ये फियर करता है। तो अब क्या करें? दैट मस्ट बी द क्वेश्चन। कि ऐसा होता है, ये नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या सोल्यूशन है? कि जिस वक्त वो फियर आया हमारे अंदर, वो फियर उठा। फियर उठता नहीं है बहुत बार किसी वजह से। अभी हो सकता है आप इस एनवायरनमेंट में उसको फील नहीं कर पा रहे हो, बट जब कुछ ऐसा हो रहा होता है जो उससे बिल्कुल अपोजिट होता है जैसा हम चाहते हैं, तो डर नहीं लगता है। जो हमारे पास होता है उसको खोने का डर नहीं लगता है, जो हम चाह रहे होते हैं उसके ना मिलने का डर नहीं लगता है। तो उस वक्त क्या करें? क्या करें? क्या ये बोले कि फियर नहीं होना चाहिए? क्या फियर से पीछे छुड़ाने के बारे में सोचे, या ये देखें कि फियर से पीछा छूटता कैसे है? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? जब डर लगता है तो हम क्या पूछते हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस फियर। यू कांट गेट रिड ऑफ फियर। बारिश हो रही है, यू कांट गेट रिड ऑफ इट। यानी जिस भी वजह से आपको डर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आपके अंदर डर है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, ये है ना। अब आप कहोगे मुझे डर ना लगे, ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए? या वो डर लग रहा है क्योंकि कोई ना कोई रीजन है, जैसे कोई बीमारी होती है उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी के लेवल पे? होता है, नहीं होता है? मतलब जब कोई अंदर बीमारी होती है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, उसकी वजह से कुछ हो रहा है बॉडी के लेवल पे, स्किन के लेवल पे, तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप बोलो कि ये ना हो, या ये कैसे जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे ये बताओ। दूसरा है, अगर आपका एक्चुअल में माइंड तगड़ा है तो आप उसके कॉज तक पहुंच जाओगे, जो हो सकता है उससे बिल्कुल अलग हो जो अभी दिख रहा है सरफेस लेवल पे। आप उसके कॉज तक पहुंच गए तो क्या हुआ? वो बीमारी ही गई, अगर उस बीमारी के आप कॉज तक पहुंच गए तो। एक है सरफेस लेवल पे, तो ये फियर है, दिस इज नॉट द कॉज, दिस इज अ सिम्टम। कॉज इज समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में पैसा नहीं है, तो कॉज क्या हुआ? फियर। फियर अपने में कॉज है। फियर इज अ सिम्टम बिकॉज यू डोंट हैव मनी। तो यू नीड टू थिंक अबाउट हाउ टू गेट मनी रादर देन थिंकिंग अबाउट गेटिंग रिड ऑफ फियर। पैसा आ गया तो डर कहां गया उससे रिलेटेड? गायब। आपके अंदर डर है ना कि भाई मेरे अगले महीने का रेंट कहां से आएगा घर का, तो अगर आपके पास पैसा हो तो उससे रिलेटेड डर है। चोरी होने का डर। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, उसके बाद भी चोरी होने का डर है। अगर आपने अपने आप को इतना कैपेबल बना लिया है, अब सुनना, अभी एक लेयर थी पैसा नहीं है, पैसा आ गया तो पैसे से रिलेटेड डर गया, लेकिन अब ये डर है कि अब ये पैसा जो मेरे पास में आया वो भी चला गया तो क्या होगा।